की आय दुगनी हो रही ना होगी। मोदी ने तो 7 वर्ष हो गए इस देश की जनता को धोखा दे रखा। इस देश की जनता से पता है वोट लेके कि मैं आय दुगनी करूँगा, 100 सुविधाएं करूँगा, फसल का रेट बढ़ाऊंगा, ये 100 वादे किए जनता से। जनता ने उसको वोट दे दिया, विश्वास किया। 7 वर्ष हो गए उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए, किसी भी किसान की दुगनी आय आज तक नहीं और न इसकी सरकार में होगी, ये भी हमें पता है। आंदोलन है ये भारतीय किसानों का, पूरे भारत का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, ये बरकरार रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा जब तक किसानों की पूरी मांग नहीं होगी, तब तक चलता रहेगा। गाजीपुर में भी, टिकरी बॉर्डर पर भी, सिंधु में भी और पूरे गांव में, पूरे भारत में आंदोलन बरकरार रहेगा हर गांव स्तर से, क्योंकि देश के अंदर किसान रीढ़ की हड्डी होता है और किसान की बात नहीं मान रही आज सरकार, तो शर्म की बात है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि सरकार किसान को मदद करने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी जी भी इसी धंधे में है, उन्होंने भी ऐसा ही किया। वो दिल्ली में बैठे, उत्तर प्रदेश में बैठे, दोनों एक ही थैली के चच्चे बैठे हैं, ये कोई भला किसान का करने वाले नहीं है। किसान का भला तो ऑटोमेटिक होगा आने वाले समय में। विजय साहब ने अपनी महापंचायत हर जगह शुरू कर दी, पूरे प्रदेश में, पूरे प्रांतों में किसान को जगा दिया। 10 वर्ष बाद ये किसान जाग के आया। पहले टिकैत साहब जगा गए थे, 7 वर्ष तक आराम किया, उसके बाद ये किसान जगा दिया। अब ये किसान जाग गया, ये सोएगा नहीं किसान, ये विजय करके रहेगा। फसल हमारी, दाम उनका नहीं चलेगा, जमीन हमारी, राज उनका नहीं चलेगा। सरकार का कहना है कि देश में विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा कहीं नहीं बह रही। किसी को खाते में 2000 का लालच दे दिया, किसी को 6000 का दे दिया, किसी को 15 लाख का दे दिया, किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया तो किसी 2-4 के खातों में पैसा है, वरना सारी जनता तड़प। और खाते के पैसे से काम नहीं चलता। जगह जगह प्रदेशों में कहीं गन्ने की फसल है, कहीं गेहूं की फसल है, कहीं आलू की फसल है, उनका अनुपात भी नहीं है मालूम इन सरकारों को। तो ये व्यापारियों की सरकार है, ये इस जनता को हमेशा से धोखा देगी। पहले टिकैत साहब ने जब भारतीय किसानों का झंडा स्थापित किया था 1986 में, तभी से टिकैत साहब कहते थे कि इस देश के अंदर किसान को अगर हानि पहुंचाएगी तो बीजेपी की सरकार पहुंचाएगी, और वो काम हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि पंचायत चुनाव में फिर से यूपी के अंदर बीजेपी का डंका बजेगा, किसानों के आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसानों के आंदोलन से फर्क पड़ेगा, बीजेपी का डंका नहीं बजेगा। किसानों ने आंदोलन कर रखा है, इनकी इच्छा है, ये वोट स्वेच्छाधारी है, अपनी इच्छा से देंगे जो इनका भला करेगा। मोदी से तो सब नाराज हो चुके। इस देश का क्या हाल हो रहा, सोवियत संघ में विदेश में बैठ के होती है, कुछ भी नहीं। यहाँ देश का किसान रोन लग रहा। क्या किया इन्होंने? इस देश को बांटने का काम किया, धर्म संस्कृति में बांटने का काम किया, इंसान को बांटने का काम किया। हिंदू और मुसलमान सब भाई आपस में डोल रहती है, इकट्ठी करते खाते हैं, चाय पानी नाश्ता करते हैं। वो देश की अच्छी सच्ची संस्कृति है। इसने राम नाम से वोट ले ली और प्रधानमंत्री बन गया। अब उसको वो लालच सता रहा, सीट छोड़ते है उसको लालच सता रहा। किसान जागरूक है। अटल पेंशन योजना में 60 साल के वृद्धों को मिली, क्या है? कुछ नहीं। अटल पेंशन योजना की किताब हमने भी बनवाई थी अपने गांव में। 100 रुपए ले लिए हमसे, 100 फिर ले लिए। ये किताब में बिन चढ़े, बोले जी 10 तरीके से पैसा होगा आपकी किताब में अटल पेंशन योजना के मध्य से। 1 पैसा हमारी किताब में आज तक नहीं आया, 200 रुपये हमने जमा कर रखे। तो अटल पेंशन योजना में एक जनता को बहकाया कागज के मध्य से। कागज है वो 10 रुपये का, 100 रुपये की किताब, बहुत तरीकों से बहकाया। गैस पे डीजल के दाम, गैस कितना महंगा, सभी वस्तुएं मार्केट से कितनी महंगी है। एक भोला भाड़ा किसान, एक बच्चा पढ़ाई लिखाई, उसका नौकरी पैसा, घर परिवार, ब्याह शादी सब कुछ कहाँ से करेगा? किसान की फसल का जब रेट सही नहीं होगा, उसका सम्मान नहीं होगा, तो ये किसान क्या करेगा? ये आंदोलन में सफल होगा। नहीं, सरकार का दावा है कि कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कानून का। कानून ठीक है? कानून ठीक नहीं है। कानून का क्या मतलब? कानून बनाने का क्या कानून है इस देश के किसान पे? किसान पे क्या कानून है? किसान कर रहा रखा रहा, उस पर कानून का कोई मतलब ही नहीं। बिजली के बिल कितने बढ़ चुके, इनके कर्जे बेचारों के कितने हैं, माफ कर दो, इनके बिजली के बिल डाउन कर दो। खाद है कितना महंगा है, फसल में जितनी भी चीजें चाहती हैं, जैविक हो, उर्वरक हो, कितनी महंगी है। और किसान को जो घर में वस्तुएं चाहिए बाजार से, वो कितनी महंगी है।
महंगा- बात भी नहीं इनका। महंगाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है बीजेपी। फिर कांग्रेस जिम्मेवार नहीं, कांग्रेस तो एक ऐसी सरकार थी, उसमें जब भी अगर कभी किसान को कोई समस्या आई तो बात सुन लेती और डिमांड पूरी कर देती थी। इसके यहाँ तो 4-4 महीने हो गए आंदोलन चल रहा पूरे भारत में, इसने कुछ भी नहीं किया। शर्म आनी चाहिए किसान। योगी जी कहते हैं कि किसान खुशहाल है। खुशहाल तो नहीं है, किसान अगर खुशहाल होता तो ये आंदोलन ही ना होता। किसान परेशान है, खुशहाल व्यापारी वर्ग है। सरकार दावा कर रही है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी उसके दावा करने से कुछ नहीं होगा। सरकार भाग्य जिसकी बनेगी बन जाएगी, आंदोलन बरकरार रहेगा और किसान इस देश का जागरूक रहेगा। किसान ही सब कुछ करेगा। नहीं, बीजेपी का दावा है कि बंगाल के अंदर जो किसान जा रहे हैं बीजेपी के दावे को मानते ही नहीं, हम करूँ जो वो दावे, क्या मतलब उससे? नहीं, बीजेपी कह रही है कि किसान जो जाके वहाँ विरोध कर रहे हैं बंगाल में जाकर, उनका विरोध का कुछ नहीं, कोई नहीं चलेगा। विरोध नहीं कर रहे, ममता जी है हमारी पहली साथी रही। ममता जी पहली किसानों की समस्या में जब कभी देश के अंदर कृषि मंत्री थे, आज से 15 वर्ष पहले हम दिल्ली कर्नाटक भवन में मीटिंग हुई थी हमारी, ठीक है, साहब भी थे, जयललिता थी मुख्यमंत्री तमिलनाडु की, तो उन्होंने किसान का भला किया था। जो किसान का भला करेगा हम उसे समर्थन दें। नहीं, बीजेपी कहती है कि किसान की हितैषी है वही है। अब वो तो कहेगी, उसका तो काम है, उसे पता है, पसीने चढ़ रहे। बीजेपी को तो पसीने चढ़ रहे, वो तो कहेगी, और क्या कहेगी वो? उसके कहे सुने पे हमारा असर नहीं पड़ने वाला। यह जनता और दुगनी उभरेगी, इसे दुगना मेहनत मिलेगी, इसे दुगनी ताकत दी जाएगी। कब तक चलेगा किसान आंदोलन? जब तक इस किसान की समस्या का समाधान नहीं होता तब तक, पूरे भारत के किसान का समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे ही भारत के अंदर किसान जागरूक रहेगा और आंदोलन प्रदर्शन चलते रहेंगे।